वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनका जो पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब इनका जो रियल नेम है ये बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं। ये एक आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन से जो कैंडिडेट हैं वो बता नहीं पाते हैं। वहाँ पे सॉरी मैम, सॉरी सर ऐसे बोल देते हैं और मामला फिट कर लेते हैं लोग। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी पूरी जीवन जर्नी के बारे में, और ये एज ए टीचर भी रह चुके हैं और एज ए साइंटिस्ट बन चुके हैं, और एज जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे। ये 11वें के मतलब जो इंडिया का ये 11वां प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनके पास तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो इनके पास कितना पैसा है वो इस वीडियो में हम लोग पूरे जानेंगे, और इन्होंने मतलब कि अपने जीवन में क्या कार्य कर दिखाए जो कि लोग आज इनको इतना मानते हैं। तो पूरी वीडियो में हम लोग इनको जानेंगे आज। मैं सबसे पहले कि आप लोगों को मतलब कि आज उनका मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है, मतलब कि 15 अक्टूबर आज ही के दिन वो मतलब कि उनका जो जन्म हुआ था। पर उनका जो डेट है वह 27 जुलाई 2015 में हो गया था। अब ये मतलब कि अब इनकी पूरी जर्नी देखेंगे हम लोग। पहले से ये बहुत ही मतलब कि छोटे से मतलब गांव से थे, और इनके घर में पूरे 10 भाई बहन थे। 10 भाई बहन इन्होंने तो खर्चा भी मतलब कि कोई इनकम नहीं है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, दिन रात मेहनत करते अपने पढ़ाई के लिए। वहाँ तक कि उनके पास लाइट नहीं था। मतलब कि वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहाँ पे मतलब कि अपने मिट्टी का तेल जो है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलता था। मतलब कि उनके माता पिता अपने आप को अंधेरे में रखकर उनको अपना जो तेल है उसको मतलब कि जलाए, उनको रात दिन करके कि हमारा जो लड़का है वो मेहनत कर रहा है। फिर मतलब कि इन्होंने जैसे पढ़ते गए उनको मतलब कि आईआईटी मद्रास में उनको एडमिशन कराया गया। उसके मतलब कि एडमिशन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। वो तो उनकी बहन ने अपने जो गहने हैं उसको गिरवी रख के और उनका एडमिशन करवाया उस कॉलेज में। लेकिन जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे बोला गया कि आप ऐसा प्रैक्टिकल्स बनाओ, मतलब कि आप रॉकेट की ऐसा कोई डिज़ाइंस बनाओ जो मतलब कि हट के थोड़ा सा। जब वो पहला बार अपना जो डिज़ाइन बना के गए रॉकेट का तो उनको रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप ऐसा दोबारा बना के लाएंगे आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। अब वो तो डर गए अंदर से कि अगर स्कॉलरशिप चली गई तो क्या होगा। मतलब कि एक तो बहन का जो गहना है और उसको छुड़वाना है और बाकी सब तकलीफ में आ जाएंगी। फिर उन्हें पूरा 3 दिन न खाया न पिया न सोया, ये सब तीनों को छोड़ के पूरा तीन रात दिन कर दिया। और एक ऐसा रॉकेट बना उनको जाके तब सफल मिला, तब उनको सिलेक्ट किया गया उसके लिए। फिर जब ये सब मतलब कि होने लगा तब इन्होंने मतलब कि एक इंडिया लेवल का काम शुरू कर दिया। मतलब कि जब इन्होंने डीआरडीओ और इसरो जैसे लोगों के साथ में बड़े बड़े काम करने लगे। इन्होंने अपना जो मिसाइल है बनाया था। जब इन्होंने पहली बार अपना जो मिसाइल लॉन्चिंग किया था 1979 में, वो तो फेल हो गया। मतलब कि जब पहला रॉकेट गया वो फेल हो गया, तब फिर मतलब कि उनके दूसरे मतलब किसी फ्रेंड्स ने उनको बुलाया और उनकी मदद की, क्योंकि वो इतने मतलब कि इंटेलिजेंट थे, अब कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा तो था नहीं कि हम दूसरा रॉकेट लॉन्च कर सकें। फिर उनके फ्रेंड ने उनको मतलब कि सपोर्ट किया और दूसरा रॉकेट 1918 में उनको पूरा सपोर्टिंग किया और इतना ऊपर तक मतलब कि वो जो रॉकेट था उसको लॉन्च किया। और ऐसा भारत का पहला मतलब कि जो मंगल ग्रह पे मतलब कि गया उसको। फिर उनको मतलब कि सब लोग जानने लगे। फिर आस पड़ोस के देश मतलब कि अमेरिका मतलब कि और सिंगापुर मतलब ऐसे जो बहुत सारी कंट्रीज हैं
वो भी आके बोलने लगे कि अरे हमारा भी मतलब कि जो रॉकेट उसको भी लॉन्च करवा दो। फिर इन्होंने उनका मदद किया दिल खोल के, फिर वो भी हमारा मतलब कि मदद किए। फिर उसके बाद मतलब कि जब ये मतलब कि ये सब चीज़ में सफल हो गए, मतलब कि इन्होंने अग्नि और बहुत सारे ऐसे जो इन्होंने मिसाइल बनाई है, आज इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप गूगल पे सर्च मारेंगे हु इज़ मिसाइल मैन, तो नीचे आएगा APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मिसाइल बनाया जो कोई नहीं बना सकता था। अग्नि, त्रिशूल, ये सब बहुत सारी जो उन्होंने बनाई हैं वो आज तक कोई नहीं बना सकता। तब ये जब उसमें सफल हो गए, फिर वो अपनी जो टीचर्स की मतलब जब पढ़ाते थे, फिर वो वापस लेक्चर देने चले गए, वहाँ से रिटायर हो गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर इनको राजनीति से मतलब कि पॉलिटिक्स में इनको कॉल आने लगा कि आप इंडिया के प्रेसिडेंट बनो। पहली बार इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे मतलब कि इस सब में मुझे नहीं करना है। फिर इन्होंने मतलब कि कुछ महीनों बाद फिर इनको मतलब कि एक कार्य के लिए चुना गया। फिर इनको वापस कॉल आया कि आप इस बार मना नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर इन्होंने 1 घंटे का टाइम मांगा कि मुझे आप 1 घंटा दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ वापस। फिर मतलब कि 1 घंटे बाद कॉल किए, इनको बताया कि ठीक है, मैं आपका जो प्रस्ताव है मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इसको मतलब कि आगे बनूँगा प्रेसिडेंट। जब ये 11वें प्रेसिडेंट बने तो लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये मतलब कि और इसमें कार्य किए, अच्छे कार्य किए और लोगों को और बनाया। फिर मतलब कि ये अपने फिर से ये कॉलेज में लेक्चर देने जाने लगे। फिर मतलब कि जब से ये कॉलेज जाने लगे और इनका जो कॉलेज स्पीच देते थे वहीं पे उनका देहांत हो गया। मतलब कि ऑन लेक्चर्स में ही मतलब कि 2.5 मतलब कि जितने भी लोग बैठे हैं वहीं पे लेक्चर दे रहे हैं, मतलब कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी लोगों को एकदम सही मार्ग पे जाने की प्रेरणा हमेशा देते रहते थे। जो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है वही सच्चा इंसान है, और इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। फिर मतलब कि जब वो लेक्चर दे रहे थे वहीं पे उनका एक्चुअली देहांत हो गया था। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अब इतनी मतलब कि जब उनके जो पॉडल है मतलब कि जो जूते का वो घिस गया था, क्योंकि इन्होंने इतना कार्य किया जो ज़िंदगी में आज तो कोई कर नहीं सकता है। और उनके जो बाल है जो एकदम बड़े बड़े हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कार्य में जो भी वो काम करते हैं वो इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपना बाल कटाने भूल जाते हैं। आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो अपनी शादी को भूल गया हुआ, शादी की डेट को? हम तो यहाँ पे गिनते रहते हैं आज मतलब कि जब 1 महीना है, हाँ 25 दिन 24 दिन 23 दिन ऐसा बचा है, लेकिन वो अपने शादी के डेट ही भूल गए, क्योंकि अब घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अभी आएगा लड़का, लेकिन लड़का तो एकदम देश के लिए कुछ काम कर रहा है, मतलब मिसाइल बना रहे हैं वो सिर्फ एक अपने आप को नहीं पूरे यूथ को एक इंस्पायर कर रहे हैं कि आप जितना ज़मीन लेवल पे रहोगे आप उतना ही ऊपर जाओगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। देखा जाए अगर ये चाहते तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा होती, लेकिन इन्होंने अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचा हुआ है। जिनके पास 2500 से ज़्यादा बुक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है अभी, 2500 से ज़्यादा इनके पास बुक्स है, इन्होंने बुक्स लिखी हुई है बहुत सारी, और 6 शर्ट्स हैं,
जो आज हमारे पास जो शर्ट्स हैं वो तो बहुत सारे शर्ट्स अभी मतलब कि लोगों को जितना कपड़ा दे दो उतना ही कम है, लेकिन इनके पास सिर्फ 6 ही शर्ट था और एक हाथ घड़ी था। आज तो एकदम डिजिटल आ गया। तब के ज़माने में क्या डिजिटल होता था लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, बहुत महंगे, लेकिन वो इतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उनके बाद 3 सूट था, जो सूट आज हम लोग के पास क्या आता है, हम लोग 5-6 सूट आराम से सिला लेते हैं, लेकिन उनके पास पूरे जीवन जो 82-83 साल था, पूरे जीवन उनके पास सिर्फ 3 सूट थे और 4 पैजामा। आज तो हम तो 10-12 पैजामा खरीद लेते हैं एक साथ में, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही पैजामा था और उनके पास सिर्फ एक हाथ घड़ी और बहुत सारी एक मतलब एक जोड़ी जो है वो जूता। आज हमारे पास कितना जूता है, 5 जोड़ी 6 जोड़ी। अरे आज वहाँ जाना है तो अलग पहन के आएंगे, आज वहाँ जाना है तो अलग पहन के आएंगे, लोग क्या कहेंगे। और वो सोचते हैं कि लोग क्या नहीं कहेंगे। लोगों का कहना काम है, तुम अपना काम करो, दैट्स इट। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हम अलग जूता वहाँ अलग पहन के आएंगे, अलग जूता वहाँ पहन के आना चाहिए, हमारा वट पड़ना चाहिए। तो ऐसा फेक बातें हैं। अब इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो जिन्होंने एकदम बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, जिनको आज तक कोई देखा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनको पद्मश्री, जो कि 1981 में मिला था इनको। फिर दूसरा भी पद्म भूषण, जो कि इनको 1919 में मिला हुआ है। और इनको फिर एक दमदार भारत रत्न 1997 में मिला हुआ है, जो महान कार्य करता है उसको दिया जाता है। और इनके पास बोलते हैं इन्होंने कुछ भी PhD कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों को पढ़ाते थे इतना कि लोग इनको इतना पसंद करते थे। और आज का जो दिन है ना, वो चिल्ड्रेंस ऑफ द डे मनाया जाता है, इसलिए उनके पास 40 डॉक्टरेट थे कि जो पढ़ाने का मतलब कि लाइफ ऐसी जियो जो आपको कुछ करके दिखा दे, ना कि हम अपने आप को एकदम फैसिनेट करके रखे हैं हम ये हैं। एक्चुअल में हम होते नहीं हैं, हम सिर्फ दिखावटी करते हैं। अब वो तो थे भी नहीं, लेकिन वो तो दिखावटी भी नहीं कर सकते। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। देखो इस ज़िंदगी में अगर जीना है तो आप रियलिटी के साथ जियो। अगर लोग कहेंगे कि अरे देखो ये गरीब का लड़का, वो इतने गरीब थे कि अखबार बेचने जाते थे साइकिल पर। लोगों को लगता होगा ये मजाक नहीं है। और उनके जो टीचर थे उनको कहा करते थे अगर जो 4 बजे उठ के आएगा सुबह, मैं उसी को पढ़ाऊँगा। अब चाहे ठंडी चाहे गर्मी चाहे बारिश हो, वो 4 बजे जाते ही थे, क्योंकि अगर उसके बाद जाएंगे तो पढ़ाते नहीं थे। वो अपना दिन रात मेहनत करके किया और एकदम पढ़ाई की एकदम मस्त में। और जब वो राष्ट्रपति बने थे तब क्या हुआ कि उनके पूरे परिवार वालों को बुलाया था, तब उनके परिवार में कुल 52 लोग हो गए थे। उनका खाना पीना मतलब कि वो मतलब कि जब राष्ट्रपति में आए थे उनके पूरे परिवार, तब 8 दिन थे लोग, और 8 दिन का जो खर्चा है ना वो 3.5 लाख हुआ था। फिर अपने मतलब कि अकाउंटेंट या मैनेजर से उन्होंने एक मतलब कि पूरा बिल बनवाया, देखो ये कितने का खर्चा हुआ ये। तब उन्होंने बताया कि 3.5 लाख का। फिर उन्होंने एक चेक दिया अपना पूरा जो सैलरी होता है मतलब कि साल की जितने का भी सैलरी होता है उन्होंने उसको कटवाया, क्योंकि उनका कहना है कि जो सरकार है सिर्फ मुझे देती है इस खर्चे के लिए, ना कि मेरे परिवार वालों को। मतलब कि आज के जो नेता वो क्या करते हैं, अरे जाने दो हमारा क्या जा रहा है, वो तो सरकार का जा रहा है। वो सरकार के नहीं जा रहा है, आपका नीयत जा रहा है, आपकी बेईमानी जा रही है, आपकी जो सोच है वो जा रही है। एक महान सोच वालों के साथ रहोगे तो एकदम ऊपर टॉप लेवल पे जाओगे, नहीं तो एकदम नीचे रह जाओगे। हमने इनकी पूरी जीवन जर्नी देख ली है आज की वीडियो में।
अगर आपको किसी और की सक्सेस स्टोरी देखनी है, बायोग्राफी देखनी है, तो कमेंट क्या करो यार, मैं कितनी बार बोलता हूँ। तो सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो एक बार देख लिया करो, ताकि कुछ आप लोग को नॉलेज मिल जाया करेगा कि हाँ सदी भाई ने कुछ ऐसा बताया था, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा अवार्ड्स पाना है। और इनके नाम पे मतलब कि इनका एक फ्लैट था, वो भी अपने मतलब कि इनको संशोधन करने के लिए दे दिया, दान कर दिया जाओ। और जो इनकी पेंशन मिलती थी ना, वो भी एक गांव वालों को डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया। मतलब कि देखा जाए ना, जो बोलते हैं ना मुस्लिम, हर मुस्लिम मतलब कि देखा जाए तो यार देखो, ये हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रहता, सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास करो। अब बोलते हैं ना, हमें ये मुस्लिम चाहिए, हमें वो मुस्लिम, हमें कोई मुस्लिम, हमें कोई हिंदू नहीं चाहिए, हमें उसका काम चाहिए, हमें उसकी जो अच्छी सोच है हमें वो चाहिए। तो किसी को भी एकदम मतलब कि ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है। सभी अच्छे हैं, सभी की सोच अच्छी है। बस आज के लिए इतने, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन विच इज़ नेक्स्ट बायोग्राफी, विच पर्सन।